नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने पेट की कोर की मजबूती को लेकर। पेट की कोर को आप यूँ समझिए कि अगर हमारा पूरा शरीर एक पावर हाउस है और उस पावर हाउस के द्वारा जो संचालित क्रियाएँ हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं, जैसे हम भाग रहे हैं, जैसे हम हमारा शरीर जो संतुलन में है, वह कोर की वजह से है कि अगर हमारा कोर मजबूत है, हमारा पेट का वो हिस्सा जो हमारे नीचे लंबर से लेकर और एब्डोमिनल तक का जो हिस्सा है वो कोर में आता है। तो अगर हम अपने कोर को अगर हम अपने पेट को मजबूत करना चाहते हैं और जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर की गतिविधियाँ होती हैं, संचालित होती हैं, अगर हम उसे मजबूत करें और वो किन आसनों के द्वारा हम उस कोर को मजबूत करें, तो यह आज के वीडियो में हम बताएँगे। अगर आपको अपनी पेट मजबूत करना है, कोर मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे आसन करने होते हैं, जो हमारी कमर के बल होते हैं। तो कोर को अगर आपको मजबूत करना है, तो अपने बाएँ पैर को बेंड करें और दाहिने पैर को हल्का-सा 30 डिग्री एंगल पर उठा दें और इसको होल्ड करें। सोल को जो आपका तलवा होगा, पैर का तलवा होगा, उसको अपनी तरफ खींचें और कम से कम 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड करिएगा। महसूस करिएगा कि आपका जो सोल होगा, वो अंदर की तरफ होगा और आपका जो पूरा शरीर होगा वो ग्राउंड की तरफ होगा, पूरा ग्राउंड पे टच होगा, दोनों हाथ भी आपके ग्राउंड पे टच होंगे। साथ ही आप महसूस करेंगे कि यह आसन जब आप उत्तान पादासन इस तरह से करेंगे, तो यह आसन आपके घुटनों के दर्द में भी आपको रिलीफ देगा। आपके कूल्हों में अगर दर्द होगा तो उसमें भी रिलीफ देगा। साथ ही आपकी कोर को, आपका जो पेट है उसको भी ये मजबूत करेगा। तो आप अपनी क्षमतानुसार इस आसन का अभ्यास करेंगे। स्ट्रेट एकदम आपका घुटना हो, फिर धीरे-धीरे इसको 60 डिग्री एंगल पर लेकर आएँ और यहाँ भी इसी प्रकार से होल्ड करें। साँसें आपकी बिल्कुल सामान्य होंगी, साँसों में आपको कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी है। घुटना एकदम आपका स्ट्रेट हो, घुटने को आप बेंड नहीं करेंगे, तो यह आसन आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो कोर का हिस्सा है, पेट का जो हिस्सा है, उसे मजबूत करने के लिए आसन बहुत लाभकारी आसन है। उसके पश्चात आप इसको 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करें। आप एक पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक पैर से करने का मतलब ये है कि आप अपना बायाँ पैर स्ट्रेट रखकर जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा दबाव, ज़्यादा तनाव आपके पैर पर पड़ेगा। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ये सबसे सरल तरीका है कि आप अपने बाएँ या दाहिने पैर को बेंड करके अपने एक पैर को लिफ्ट करें, धीरे-धीरे लिफ्ट करें और फिर धीरे-धीरे वापस आइएगा। तो यह आपकी पेट की कोर को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है और इस आसन को आप ठीक जैसे आपने दाहिने पैर से किया, अब उसके पश्चात आप अपने दाहिने पैर को बेंड करके अब बाएँ पैर से करेंगे। पहले 60 डिग्री एंगल पर होल्ड करिएगा अपने बाएँ पैर को और महसूस करें कि वही जो आपका कूल्हे का दर्द है, आपके जो पैरों का दर्द है, जो साइटिका की नस का दर्द है, हैमस्ट्रिंग आपकी अगर आपको दिक्कत है, हैमस्ट्रिंग में दिक्कत है, तो उससे भी यह जो आसन है, उत्तान पादासन है, आपको इस आसन के द्वारा अपनी हैमस्ट्रिंग को भी मजबूत बनाने के लिए काम करना होता है। और अगर आपको लोअर बैक में दर्द है, आपको लोअर बैक लंबर एरिया में अगर आपको दर्द है, तो आप धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास करें। महसूस करिएगा कि आपके घुटनों की मजबूती के लिए यह आसन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आप 60 डिग्री एंगल पर लेकर आएँ और 60 डिग्री एंगल पर जब आप लेकर आएँगे, तो आपका सोल जो आपका पैर का तलवा है, उसको आप अपनी ओर खींचें। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने कूल्हों के दर्द, अगर आप घुटनों के दर्द को लेकर परेशान हैं, साथ ही अगर आप अपनी कोर को भी मजबूत करना चाहते हैं, तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। यह आसन आपके कोर की मजबूती के साथ-साथ आपके पैरों की मजबूती देगा, आपके घुटनों की मजबूती देगा। साइटिका का अगर आपको दर्द होगा, तो उस अवस्था में भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके पश्चात आप धीरे-धीरे अपने बाएँ पैर को स्ट्रेट करते हुए घुटना आपका बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होगा। स्ट्रेट रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे और महसूस करेंगे कि आपको अपनी पेट पर
कितनी अधिक कार्य करना पड़ रहा है, आपका पेट इस आसन को होल्ड करने में कितना अधिक कार्य कर रहा है, तो आप स्वयं महसूस करें और मेरे साथ आप अब इसका अभ्यास करेंगे और धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आप धीरे-धीरे नीचे जाएँ और उसके पश्चात शवासन का अभ्यास करें। शवासन में रिलैक्स करें, दोनों हाथों को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिएगा, दोनों पैरों को फ्री छोड़ दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई तनाव आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए। जब आप शवासन करें, तो यह आसन आपकी कोर की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। अब जब मैं कह रहा था कि आप एक पैर से भी कर सकते हैं, एक पैर से करने का मतलब है कि आप इस अवस्था में जब आप थोड़ा-सा करते-करते, कुछ समय करते-करते थोड़ा-सा आप अभ्यासी हो जाएँगे, तो आप उसके पश्चात सीधे इस तरह से भी कर सकते हैं। उत्तान पादासन धीरे-धीरे 60 डिग्री एंगल पर लेकर आइएगा। पहले 30 से शुरुआत करिएगा, 30 डिग्री एंगल पर कम से कम 10 सेकंड होल्ड कीजिएगा, फिर 60 पर आप फिर होल्ड कीजिएगा। 60 पर भी आप होल्ड करेंगे तो उसमें भी आपको पैर के साथ-साथ आपकी जो कोर है उसकी मजबूती के लिए यह आसन बहुत बेनिफिट आपको देगा, बहुत लाभ देगा और उसके पश्चात आप अपने बाएँ पैर को बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर लेकर आएँ और महसूस करें आपका जो सोल होगा वो आप अंदर की तरफ खींच के रखें। तो सोल को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, आपके अपने तलवे को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। धीरे-धीरे वापिस आइएगा। उसी प्रकार अब आप दाहिने पैर से भी कर सकते हैं कि दाहिने पैर को पहले 30 डिग्री एंगल पर लिफ्ट करें और महसूस करें कि सोल को आपने अंदर की तरफ खींचना है। जब आप आसन को होल्ड करेंगे, तो आपकी श्वास और प्रश्वास का क्रम सामान्य चलता रहेगा। आप किसी भी प्रकार की जोर, ज़बरदस्ती अपनी साँसों के साथ नहीं करेंगे। फिर 60 डिग्री एंगल पर लेकर आएँ और यहाँ भी आप महसूस करेंगे कि आपकी थाइज़ पर भी ये आसन इफ़ेक्ट डालता है। अगर आपकी थाइज़ भारी हैं, मोटी हैं, तो उस थाइज़ को कम करने के लिए भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं और फिर 90 डिग्री एंगल पर भी आप लेकर आएँ, तो यहाँ भी आपका पैर, आपकी लोअर थाइज़ के साथ-साथ आपकी जो साइटिका की नस है, उस पर भी इस पे स्ट्रेच आएगा, तनाव आएगा, खिंचाव आएगा और आपकी कोर की मजबूती के लिए मुख्य अगर आपको अपनी कोर मजबूत करनी है, तो इस आसन का अभ्यास आपको अवश्य करना है और धीरे-धीरे वापस जाएँ। तो आज का यह जो आसन था, यह आपकी कोर की मजबूती के लिए था। अगर आपको अपनी कोर मजबूत करनी है, अगर आपको अपने कोर के साथ-साथ आपके पैरों को मजबूत करना है, कूल्हों के दर्द को अगर आपको कम करना है, साइटिका के दर्द को अगर आपको कम करना है और आपको अपने लोअर बैक के दर्द को कम करना है, तो इस आसन का आप अभ्यास करें। साथ ही जिन्हें अपनी कोर मजबूत करनी है, उनको यह वीडियो फॉरवर्ड करें। लगातार हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।